नमस्कार दोस्तों, मैं रवि नाम दोस्त स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें कि आपको पता होगा कि मैं आपको MS वर्ड की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं आपका पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। और आप जानते हैं कि आपने पहले लेक्चर में क्या सीखा है। जैसे कि मैंने आपको पूरा इंटरफेस सिखाया है पहले लेक्चर में। आज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन की तरफ, जिसमें आप देखते हैं कि एमएस वर्ड में आखिरकार और क्या क्या होता है। अगर आपको एमएस वर्ड की सीरीज पसंद आ रही है, आपको एमएस वर्ड के लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो आप कृपया वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं और मोटिवेशन होके आपको कुछ ना कुछ और अच्छा अच्छा सिखाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले अपन ओपन करते हैं एमएस पैड को, कि एमएस पैड में आखिरकार है क्या क्या, कैसे ओपन होता है। तो इसके लिए ओपन करने के लिए हमने क्लिक किया एमएस पैड पे। एमएस वर्ड के लिए ओपन करने के लिए हम ले लेंगे ब्लैंक पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये नहीं पढ़ा रहे थे आप लोगों को, आपको एमएस वर्ड 2007 सिखा रहे थे। एमएस वर्ड 2007, क्योंकि मैंने सेंटर में भी यही पढ़ाया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहें। वैसे एडवांस में क्या होगा कि ऑप्शन थोड़े आपको अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन थोड़ा एमएस वर्ड 2007 देखेंगे। एमएस वर्ड, वर्ड 2007 कहाँ गया भाई? हाँ यही है, स्क्रीन पे ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो सबसे पहले हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि ये नहीं। हाँ, जो कि इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने आपको इंटरफेस और साथ साथ क्लिपबोर्ड पढ़ा दिया था। आज अपन पढ़ते हैं फॉन्ट ग्रुप को। आखिरकार फॉन्ट ग्रुप में होता क्या है। तो जो फॉन्ट ग्रुप होता है, इसमें बेसिकली कितने ऑप्शन होते हैं और हर ऑप्शन क्या काम करता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुड़ी रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जुड़े रहिए, ताकि आप बेसिक से लेके एडवांस तक फॉन्ट ग्रुप पूरा सीख पाएं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में कुछ आपको इंटरेस्टिंग और रिवाइज करवा के जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन फॉन्ट ग्रुप की तरफ। सबसे पहले क्या होता है, फॉन्ट फैमिली। अच्छा, इसके इस बार मैं क्या करूंगा, इसके नाम भी लिखता चलूंगा, हर एक ग्रुप के अलग अलग नाम भी लिखता चलूंगा, तो आपको पता रहे कि हाँ सर ने आज से क्या पढ़ाया। तो अपन पढ़ रहे हैं फॉन्ट ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में अपन को क्या क्या सीखना है। सबसे पहले तो मैंने हेडिंग लिख ली है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप की हेडिंग लिखने के बाद इसको सेंटर कर दें। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप। आखिरकार इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये फॉन्ट फैमिली है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप लोग फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप अगर किसी भी फॉन्ट के स्टाइल को या लिखने के तरीके को बदलना चाहते हैं, तो आप फॉन्ट ग्रुप में जाके बदल सकते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो ये हेडिंग लिखी है, इसका ही हमें स्टाइल बदलना है, फॉन्ट का स्टाइल बदलना है, तो आप फॉन्ट ग्रुप में जाइए। तो आप किस प्रकार की स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें हिंदी में भी कुछ टाइप करना है, क्या करना है, हिंदी में भी कुछ टाइप करना है, तो फॉन्ट ग्रुप में जाके आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके यहाँ फॉन्ट नहीं है तो फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी फॉन्ट आते हैं अलग अलग, कुर्तीदेव भी आता है, मंगल फॉन्ट भी आता है, तो उस फॉन्ट को आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपके यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड रहते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर 01 कुर्तीदेव 010 लिखा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी हमने आपको लिख के बता दिया, तो यहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं।
और साथ साथ आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में चाहिए तो यहीं पर आप चेंज कर देंगे, किसी फ़ॉन्ट पे जाएंगे, लाइब्रेरी पे चले जाएँ तो यहाँ पर हिंदी हिंदी इंग्लिश टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया, फ़ॉन्ट फैमिली से आप फ़ॉन्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली से क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट की स्टाइल के बाद क्या आता है, फ़ॉन्ट की साइज। फ़ॉन्ट की साइज ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ़ॉन्ट की साइज, ये फ़ॉन्ट साइज से क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ अपने फ़ॉन्ट की साइज को बदलें, कम या ज़्यादा कहना चाहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कहना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, कितनी इंक्रीज कहना है उतने पे क्लिक कर देना। पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी फ़ॉन्ट में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे हमने एक बार कर्सर रखा, दो क्लिक कर दिया तो एक बार सिलेक्ट, डबल क्लिक किया तो एक बार सिलेक्ट, तीन बार सिलेक्ट करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट, तीन बार क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना चाहते हैं, ड्रैग करने से आप अपने अनुसार कितने भी प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली हो गया। फ़ॉन्ट की साइज बदलने के लिए हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें और फ़ॉन्ट की साइज आप कितनी रख सकते हैं, उतनी आप फ़ॉन्ट की साइज रख पाएंगे। देखो वैसे आपको यहाँ पर 72 दिख रही है, लेकिन और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर लगभग इसकी साइज चली जाती है 1638, यहाँ पे बढ़ा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो वो हम आपको ग्रो फॉन्ट से करना बताते हैं। पहले आप ये देख लो, यहाँ से अपन कम भी कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज 11 कर दी हमने, 18 कर दी। अब जरूरत के अनुसार, आपको जैसी जरूरत है, आपको जैसी जरूरत है आप उस अनुसार साइज रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट की साइज कहाँ से बदलती है, फॉन्ट साइज से। कहाँ पर मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट, अगर आप चाहते हैं हमें साइज को केवल बढ़ाना है, साइज को केवल बढ़ाना है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमने इसमें आपको बता दिया है क्या, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, 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 फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हो गया कंप्लीट, ठीक है। या फिर फॉन्ट भी बोल सकते हो, फॉन्ट फैमिली। दूसरा आता है आपका फॉन्ट साइज, ये भी हम बता चुके हैं, फॉन्ट साइज, इससे भी अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगला आता है ग्रो फॉन्ट, GROW, ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, केवल साइज को बढ़ाया जा सकता है, केवल साइज को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें साइज को केवल बढ़ाना है तो अपन फॉन्ट साइज से बढ़ा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, देखो देखते हैं कितने तक जाता है। अगर इसकी आप टाइप करते जाएं 2007 में, वर्जन 2007 की बात कर रहे हैं, तो आप अपने अनुसार बताएंगे। हाँ तो कमेंट बॉक्स करके बताइए लास्ट कितने तक जाता है साइज, यहाँ से कम हो जाएगा। श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, कम होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, कम। केवल आप बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रो फॉन्ट से बढ़ा सकते हैं, केवल आप कम करना चाहते हैं तो अगला ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट। अगला ऑप्शन कौन सा है, श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट से आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज को छोटा और बड़ा करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज में जाइए, केवल बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रो फॉन्ट में जाइए, और केवल कम करना चाहते हैं तो श्रिंक फॉन्ट में जाइए। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, शॉर्टकट की हम भी यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान बना रहे। CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, एक साइन होता है ग्रेटर देन, इसको दबाओगे आप लोग। तो देखो इसको ही हम दबाएं, इसी को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इंक्रीज हो रही ना, तो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज ग्रो फॉन्ट की है, सॉरी, इसको कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं ग्रो फॉन्ट, ठीक है। अगला आता है श्रिंक फॉन्ट। हमने आपको श्रिंक फॉन्ट के बारे में बताया। श्रिंक फॉन्ट क्या काम करता है, श्रिंक फॉन्ट साइज को कम करने का काम करता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल CTRL प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। क्लियर। हम आपको 4 ऑप्शन कंप्लीट करा चुके हैं। पहला ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली, जिसके माध्यम से फॉन्ट का तरीका, लिखने का तरीका बदल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके पास फॉन्ट साइज, जिससे अपन फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट, केवल साइज को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन होता है आपका श्रिंक फॉन्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं अपन। अगला ऑप्शन क्या है, हाँ और एक चीज और, इसमें अपन कितने ऑप्शन कंप्लीट करने वाले हैं आज की वीडियो में, कि फोन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में आखिरकार होता क्या है, इसके लिए अपन रुक जाए थोड़ी। इसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप के लास्ट में आपको बताएंगे कि आखिरकार क्लियर फॉर्मेटिंग से होता क्या है। और इसके साथ साथ आप फॉर्मेट पेंटर से भी कमेंट करके बताइएगा कि फॉर्मेट पेंटर से होता क्या है। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बोल्ड। बोल्ड के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बोल्ड से अपन डार्क कर सकते हैं। आखिरकार जे अपन फॉन्ट ही ऐसा ले एरियल, मतलब एरियल ब्लैक डार्क ही होता है एक प्रकार से कहें तो। अपन क्या करते हैं, क्लेवरी करते हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट थोड़ा डार्क दिखे, ये थोड़ा अपन एरियल ब्लैक से हटाते हैं इसको, इस वजह से सही नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं फॉन्ट थोड़ा डार्क दिखाई दे, उसी कलर में डार्क दिखाई दे, तो उसका आप कलर उसको मतलब थोड़ा सा गहरा कर सकते हैं एक प्रकार से कहा जाए। वो कैसे करते हैं, उस फॉन्ट को जिसको अपन को गहरा या डार्क करना, तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम बोल्ड पे क्लिक कर दें, बोल्ड। तो ये क्या हो गया, डार्क। आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ये क्या हो चुका है, डार्क हो गया फॉन्ट ग्रुप जो लिखा था। तो अगर आप चाहते हैं इसकी शॉर्टकट की भी जान लें तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं कि क्या होती है भाई शॉर्टकट की। वैसे हमने सेंटर में आपको बताया है शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस बी, CTRL कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका इटैलिक। इटैलिक अगला ऑप्शन दिया गया है, इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, थोड़े से टैग झुक जाते हैं। थोड़े से टैग क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इससे क्यों झुक जाते हैं, इसका रीजन पता क्या, कि इसका यूज कहाँ करते हैं और अपन इसका यूज जब अपन किसी लेखक के नाम, किसी ऑथर के नाम, किसी कवि के नाम, किसी पोएम के नीचे आप लोग देखना तो वो थोड़े से झुके हुए लिखते हैं, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ एक कवि का नाम लिखा है, लेखक का नाम लिखा हुआ है। इस वजह से अपन इटैलिक कर देते हैं उनको। तो आगे किसी टाइटल को लिखना हो तो उसको भी इटैलिक कर देते हैं, किसी का नाम लिखना हो तो उसको भी इटैलिक, ताकि आप जब कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उसमें आप उस पर फोकस कर पाओ। इस वजह से उसको क्या कर देते हैं, इटैलिक। तो इटैलिक से क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है वर्ड। ठीक है। इटैलिक, इटैलिक। इटैलिक की स्पेलिंग एक बार आप हमें टाइप करके बताएं, इटैलिक, 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 इटैलिक। इटैलिक से क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। और इसमें अपन क्या करें, इसकी शॉर्टकट की भी लिख देते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस CTRL प्लस 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 आई, कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की होती है। अभी तक आपने पढ़ ली हैं 6 ऑप्शन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक। इसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होता है, अंडरलाइन से जब किसी लाइन, किसी वर्ड के नीचे लाइन लगानी पड़ती है, जब किसी भी वर्ड के नीचे थोड़ी सी आपको लाइन लगानी है जैसे, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। अंडरलाइन लगता कैसे है, जैसे मान लो फॉन्ट ग्रुप जो लिखा है, फॉन्ट ग्रुप पे, हाँ इसको फॉन्ट ग्रुप की जगह फॉन्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉन्ट ब्लॉक। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पे अंडरलाइन लगा देंगे। अंडरलाइन इसमें थोड़ी सी एडवांस है, आखिरकार वर्ड पैड में इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन इसमें अपन विभिन्न प्रकार की अंडरलाइन लगा सकते हैं। अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन है इसके अंदर, डॉटेड अंडरलाइन का भी ऑप्शन है। तो आप किस प्रकार की अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, जैसे हमें जी अच्छी लग रही है तो हम इसको लगा देते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसका कलर भी बदलना है, तो अंडरलाइन यहाँ पे कलर दिया गया है, किस कलर की अंडरलाइन चाहिए वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ा दिया है अंडरलाइन। अंडरलाइन, अंडरलाइन से आखिरकार होता क्या है, किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस CTRL
प्लस सी टी आर एल प्लस 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 सी टी आर एल प्लस यू, सी टी आर एल प्लस कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। अभी तक आपने जितनी शॉर्टकट की है एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे सर इसकी शॉर्टकट की ये होती है, इसकी ये होती है। तो जितनी भी शॉर्टकट की पड़ी जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि आपको याद बना रहे। एक शॉर्टकट की आपको बहुत काम आएगी। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे होंगे तो वहां पर आपसे एक शॉर्टकट की जरूर पूछता है एग्जामिनर, तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो, वो एमएस वर्ड से ही रहेगा। हम आपको एक शॉर्टकट की वीडियो बना के जरूर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें सर शॉर्टकट की सभी शॉर्टकट की वीडियो जरूर प्रोवाइड कीजिए तो मैं बना के जरूर दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए इसके बाद आते हैं अपन कहीं पे, अंडरलाइन हो गया। इसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो से कोई भी वर्ड अपन कट कर सकते हैं। 20 से अगर कट लगाना है तो इसमें अपन जैसे मान के चलो अंडरलाइन पे ही कट लगाते हैं। 20 से कट लगाना है तो अपन कट लगा। इसका यूज आखिरकार कब किया जाता है? इसका यूज अपन करते हैं तब जब कोई वर्ड गलत लिखा हो, उसको कट कहना हो, लेकिन आप डिलीट नहीं कहना चाहते उस वर्ड को, तब अपन क्या का यूज करते हैं। जैसा नहीं पेन कॉपी से अपन कट लगा देते हैं पेन कॉपी से, तो वैसे यूज करते हैं अपन स्ट्राइक थ्रो का, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया गया है? अगला ऑप्शन दिया गया है आपका सब स्क्रिप्ट। आखिरकार सब स्क्रिप्ट से होता क्या है? कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब स्क्रिप्ट से अपन बेस लाइन के नीचे लिख सकते हैं। बेसिकली बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन क्या होता है, इसको पहले हम अंडरलाइन से हटा दें, ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रो से हटा दें। बेस लाइन जी नॉर्मल लाइन लिखी ना जो, ये कहलाती है बेस लाइन, एक लाइन। अगर आप बेस लाइन से कुछ नीचे लिखना चाहते हैं या बेस लाइन से कुछ ऊपर लिखना चाहते हैं तो नीचे लिखने के लिए अपन यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट, और ऊपर लिखने के लिए यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है सब सब स्क्रिप्ट। हाँ, सब स्क्रिप्ट की भी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। पहले हम आपको सब स्क्रिप्ट का, जैसे आपने केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं, किसने केमिस्ट्री पढ़ी है 12 तक, जरूर बताएं हमें। काफी लोग होंगे आप लोग जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। जैसे तो जल का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं अगर आपको, तब आप सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लो H2O लिखना है, H2O लिखना है, तो जब हमने H2O लिखा, लेकिन क्या है कि O हमेशा नीचे रहता है, बेस लाइन से नीचे रहता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ के रखा और अपन ने कर दिया क्या, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। सब स्क्रिप्ट कहाँ गया, नीचे आ गया। इसके बाद आप 2-4 टाइप कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, तब आपसे बनने लगे। ध्यान रखना जब ये ऑप्शन बंद रहे, जैसे एक मान लो आपने ये ऑप्शन अभी बंद है, आपने इसको चालू करके लिखा, अभी तो ये बेस लाइन के नीचे लिख रहा है, अभी कहाँ लिख रहा है, बेस लाइन के नीचे लिख रहा है। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना जब ये बंद रहे। कैसे पता चलेगा बंद, ये ऑरेंज कलर का एक्टिव है अभी, इसको हम बंद कर दें, क्लिक कर दें एक बार, बंद हो गया। अब देखो बेस लाइन में लिख रहा है, लिख रहा है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये बेस लाइन से नीचे लिखे तब आप इसको चालू कर लें, चालू कर दिए, वो नीचे लिख रहा है, इसको बंद कर दें तो फिर ऊपर लिखेगा, ठीक है। कई बच्चे गलती करती हैं, तो यहाँ बेसिकली ध्यान रखें, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, क्या होती है एक बार हम चेक करके देख लें। CTRL कंट्रोल प्लस प्लस होती है शायद, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस होती है, बराबर होती है, कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर। एक बार चेक कर लें यहाँ पर, ठीक है। H2O सेलेक्ट किया, कंट्रोल बराबर, कंट्रोल, हाँ सही है। कंट्रोल के साथ अगर बराबर का चिन्ह आप दबाओगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है आपका सुपर, थक गया रे मैं तो अभी आज। सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट से आखिरकार होता क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। जिसने पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में बताए सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, क्या होगा भाई सुपर स्क्रिप्ट से, कंट्रोल प्लस CTRL प्लस प्लस प्लस, शायद इसमें होता है प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसका आप लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट। एक बार चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट से आखिरकार क्या होता है, अपन बेस लाइन से ऊपर लिखना चाहते हैं तब अपन सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसका चेक करते हैं क्या होती है इसको शॉर्टकट की चाहिए। जैसे मान लो हमें कोई मैथ का फॉर्मूला लगाना है, अब मैथ का तो सबको पता है कि इसके ऊपर पावर लगती है, पावर हमेशा ऊपर आएगी, तो यहाँ पर लिखते हैं A² प्लस B², A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्मॉल नहीं कैपिटल लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, बी नहीं बी, ठीक है। ये है फॉर्मूला, एक फॉर्मेट बन गया। लेकिन आप चाहते हैं इसको सही लिखना, अभी तो ये गलत लिखा है, हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसको दो को सिलेक्ट कर लें और इसको करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, तो ये ऊपर आ जाएगा। टू को ऊपर कर दें तो ये टू भी ऊपर पहुंच जाएगा, इस टू को ऊपर कर दें तो ये भी टू ऊपर पहुंच जाएगा। क्या इसको ऊपर करना है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सुपर। हाँ, इसकी शॉर्टकट की देख रहे थे, शॉर्टकट की इसको पहले नीचे कर लें, फिर इस शॉर्टकट की से ऊपर करते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट बराबर या प्लस बोल दें, इसमें दोनों बटन होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बराबर बोल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बराबर, कंट्रोल शिफ्ट बराबर, कंट्रोल शिफ्ट बराबर, कंट्रोल शिफ्ट बराबर, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉल 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 शिफ्ट बराबर प्लस बराबर जे है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें शिफ्ट नहीं है, इसमें शिफ्ट है। इसको डिलीट कर दें, ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका क्या? चेंज केस। आखिरकार इस चेंज केस से क्या होता है? चेंज केस एक थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसमें दो ऑप्शन बचे अभी, ठीक है। चेंज केस में चार पांच ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। पांच हैं, पांचों को पढ़ते हैं। पांचों में से अपन देख तो सबसे पहले तो ये देखते हैं प्रैक्टिकल किस पे करें। आखिरकार प्रैक्टिकल किस पे करते हैं? हमें एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल सीखना है, तो ऐसा क्या है जिस पे अपन फिर तो आप टाइप करेंगे? नहीं, आपको टाइप नहीं करना, मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ। रैंडम फॉर्मूला होता है RAND ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू, RAND ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू और एंटर दबाएंगे। जैसे इंटर दबाते हो आप लोग तो आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे जिसपे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में क्या क्या देखेंगे आप लोग, जो भी आपको प्रैक्टिकल करना है, जैसे चेंज केस का करना है, लोअर केस से आखिरकार पहले अपर करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? अपर। अपर से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। अपर पे जैसे ही क्लिक किया तो जो हमने सिलेक्ट किया था जो ये बदल चुका है, काय में इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये थोड़ा अलग से पेज पे लग रहा है, थोड़ा जूम आउट भी करते हैं। हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? जितना हमने लिखा है सबको सिलेक्ट करेंगे। अपर केस करते हैं। सबसे पहले क्या किया, देखो जो जो सिलेक्ट है सब अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल। अपर केस का मतलब क्या होता है? कैपिटल। तो जितने भी लेटर लिखे होंगे, जितने भी वर्ड लिखे होंगे, जितना आपने सिलेक्ट किया होगा वो सब क्या हो चुका है? सिलेक्ट होके कैपिटल में आ चुका है। दूसरा केस होता है इसी में कौन सा? लोअर केस। लोअर केस से क्या होता है? स्मॉल हो जाएंगे। लोअर केस से क्या हो जाएगा? स्मॉल 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 में लिख जाएंगे, तो ये स्मॉल में लिख चुके हैं। अपर केस से कैपिटल हो गए, लोअर केस से स्मॉल हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है? कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनके प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाता है? कैपिटल। पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यू का पहला लेटर, कैन का पहला लेटर, इजीली का, चेंज का, दी का, फॉर्मेटिंग का, ओ का, सबका पहला लेटर क्या हो चुका है? कैपिटल। बाकी सब कैसे हो चुके हैं? स्मॉल, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद चेंज केस में कौन सा बचा है? ठीक है, टॉगल केस। टॉगल केस से क्या होता है? टॉगल केस से क्या होगा? जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल, जो कैपिटल है वो स्मॉल। फिनिश। इसके बाद एक और आता है क्या? सेंटेंस। सेंटेंस किससे? नॉर्मल। हर सेंटेंस का, हर सेंटेंस का क्या? हर सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल। हर सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, बाकी सब स्मॉल। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे, जहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है, जैसे लगा है फुल स्टॉप लुक के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक पहला सेंटेंस है। तो आप देखें ऑन लिखा है, जो ऑन लिखा हुआ है उसका पहला लेटर क्या हो चुका है? ओ कैपिटल। कहाँ तक स्मॉल है? लुक तक स्मॉल है। फिर यू देखिए आप, यू लिखा है, वाई,
वाई कैपिटल है, कहाँ तक रहेगा इसमें, इसमें रहेगा जहाँ तक फुल डायरेक्टली, ठीक है। तो जहाँ तक फुल स्टॉप लगा रहता है वहां तक स्मॉल हो जाते हैं, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके, गॉट इट। इसके बाद आता है आपका, हाँ जी कंप्लीट है। सेंटेंस के से नॉर्मल नॉर्मल में आ जाते हैं। सेंटेंस का पहला लेटर होता है कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। लोअर केस से सब स्मॉल हो जाते हैं, अपर केस से सब कैपिटल हो जाते हैं। कैपिटलाइज इच वर्ड से प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल। टॉगल केस से जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है छोटा, ठीक है। जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा। ओके, जो कैपिटल है वो स्मॉल है, जो स्मॉल है कैपिटल। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर वीडियो पसंद आ रही है। और आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसकी पूरी सीरीज हमें एमएस बैड की चाहिए, तो मैं आपको पूरी सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और आप सोच रहे हैं ना कि 11:30 बज चुके हैं, रात में बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो को पहले उसको शूट करो, पहले तो सेटअप जमाओ, सेटअप जमाने के बाद शूट करो, शूट करने के बाद फिर एडिटिंग के लिए भेजो। अब उससे टाइम है या नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वरना वीडियो तो बन ही रही है। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करें तो और मजा आएगा वीडियो बनाने में, ठीक है। बस क्या है, फिर सपोर्ट करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो क्या है। इसके बाद क्या आता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर से क्या हो जाएगा, पहले हम इसको टाइप कर दें, ठीक है। टाइप कर देते हैं तो आप पता तो चले कि सर ने पढ़ा क्या दिया दिया, चेंज केस। चेंज केस पढ़ा दिया भाई सर ने, चेंज केस। ओके, गॉट इट। इसके बाद दो ऑप्शन और बचे हैं। आज की वीडियो के दो ऑप्शन रह गए हैं, दो कई तीन रह गए हैं ऑप्शन भी, एक क्लियर फॉर्मेटिंग भी बचा है, ठीक है। इसके लिए अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आखिरकार टेक्स्ट हाईलाइट कलर से होता क्या है। अगर आपको किसी लाइन को हाईलाइट करना है, किसी टेक्स्ट को वर्ड को हाईलाइट करना है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं एज अ हाईलाइटर की तरह। जैसे आप किताबों में यूज करते हैं हाईलाइटर, वैसे आप इसमें भी कर पाओगे हाईलाइट का यूज, ठीक है। लेकिन सर ये हटेगा कैसे, ये तो बताया ही नहीं आपने। मान लिया आपने हाईलाइट कर दिया और ये हटाना भी है, तो कैसे हटाएं इस हाईलाइट को। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, बस सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे नो कलर पे, उसी ऑप्शन में नो कलर ऑप्शन दिया गया है, बस हाईलाइट क्लिक कर दो, हट जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से क्या होता है, फॉन्ट कलर से क्या होता है भाई, फॉन्ट कलर से अभी आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर के टेक्स्ट से फॉन्ट लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, क्या करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आप जिस भी फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और फॉन्ट कलर में आ जाएं। जो कलर करना चाहते हैं उस फॉन्ट पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करोगे उसका कलर चेंज बदल जाए, जैसे तुम्हारा कलर बदल जाता है। पापा देख बस लें एक बार, पापा के देखते ही तुम्हारे चेहरे का कलर बदल जाता है, बदल जाता है कि नहीं। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कलर तो ठीक है, उड़ गया, पूरा चेहरा ही उड़ गया, गोल हो गया। तो ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन और बचता है आपका, एक ऑप्शन बचता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई फॉर्मेटिंग ला, अच्छा जो फॉन्ट ग्रुप से जो भी ऑप्शन का यूज करोगे, चाहे कलर भरो, चाहे कलर ना भरो, चाहे साइज बढ़ाओ, चाहे कम करो, इस प्रकार के जितने भी ऑप्शन आप यूज करते हो वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। आखिरकार फॉर्मेटिंग है क्या, जब हम फॉन्ट ग्रुप में किसी भी ऑप्शन का यूज करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, इनसे जैसे कई सारे ऑप्शन का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसी टेक्स्ट पर, तो उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। अब जो आपने फॉर्मेटिंग की है उसको हटाना है, हटाने के लिए अपने पास इजी सा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। मान लो इसका कलर हटाना है, इस पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगा होता है, सब कुछ हटाना है, नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक पे कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। इस वजह से जी आपको लास्ट में बताया है, जब तक आप फॉर्मेटिंग नहीं सीख पाते तब तक आप क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते। इस वजह से हमने जी आपको लास्ट में पढ़ाया है। तो हम इसको भी टाइप कर दें, चेंज के इसके बाद
कौन सा ऑप्शन आता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट, हाईलाइट कलर, कलर कलर। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर, कलर कलर। कलर ही कलर चल रहा है सब जगह। होली को तो अभी बहुत समय है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड आप कराते रहें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बताए, हमारी स्किल्स बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सीख पाएँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच सके जिसको वास्तव में इस कंप्यूटर सीखने की नीड है, ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार अपन रिवाइज करते हैं आपने आज क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसके बाद अपन विदा लेते हैं आज के लिए। फ़ॉन्ट ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है जिसमें 14 ऑप्शन है। सबसे पहला कौन सा है? फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट फैमिली से फ़ॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज से फ़ॉन्ट की साइज को परिवर्तन कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ग्रो फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं, श्रिंक फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं, बोल्ड से डार्क कर सकते हैं, इटैलिक से तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन से अंडरलाइन कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट से सुपरस्क्रिप्ट मतलब बेसलाइन के ऊपर, सबस्क्रिप्ट से बेसलाइन के नीचे, चेंज केस से अपन उसका केस परिवर्तन जैसे लोअर अपर कर सकते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर से टेक्स्ट का हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और फॉन्ट कलर से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।